नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो यूरोप और शायद पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है। वो है जर्मनी का नया मिलिट्री पुश। क्या जर्मनी एक बार फिर यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनने की राह पर है और इसके पीछे क्या कारण है? एक समय था जब जर्मनी को वर्ल्ड वार के बाद अपनी सेना सीमित रखनी पड़ी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। इस बदलाव के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में आ रहे तेजी से बदलाव। रसिया का यूक्रेन पर हमला एक वेकअप कॉल था यूरोप के लिए। यूरोप को अब डर है कि रसिया का अगला निशाना पोलैंड या खुद जर्मनी हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है नाटो और अमेरिका पर बढ़ता अनिश्चितता का बादल। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयान और उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति ने यूरोप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। नाटो का 70% बजट अमेरिका देता है और अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसलिए जर्मनी अब अपनी कॉन्टिनेंटल आर्मी को मजबूत करना चाहता है ताकि वो किसी भी खतरे का सामना खुद कर सके। लेकिन जर्मनी का सेना बढ़ाना एक ऐसे देश के लिए जिसके पास 2 विश्व युद्धों का इतिहास है, एक गंभीर मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण आर्कडक्ट फ्रांज फर्डिनांड की हत्या थी, लेकिन इसकी जड़ में जर्मनी की बढ़ती सैनिक शक्ति और महत्वाकांक्षा थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वर्साइल्स की संधि ने जर्मनी पर आर्थिक और सैनिक पाबंदियां लगाई। इससे हिटलर का उदय हुआ, जिसने बदले की भावना और जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता का नारा देकर सेना को इतना बढ़ाया कि वो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। इन घटिया घटनाओं ने जर्मनी को सिखाया कि उन्हें अपनी सेना को कैसे रेगुलेट करना है। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जर्मनी पर कई संकट पाबंदियां लगाई गई। उन्हें अपनी सेना 3,70,000 से ज़्यादा रखने की अनुमति नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाज़त नहीं थी। आज भी जर्मनी के पास लगभग 1.75 लाख सेना है, लेकिन बढ़ते समय के साथ ये पाबंदियां अब उनके लिए चुनौती बन रही हैं। जब यूरोप के अन्य देश अपनी सेना मजबूत कर रहे हैं, जर्मनी को भी अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। वो अब यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना बनने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन और भर्ती चल रही है। जर्मनी अपनी सेना को सिर्फ बढ़ा नहीं रहा, बल्कि उसे आधुनिक भी बना रहा है। नए हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। इसका मकसद है एक ऐसी सेना बनाना जो किसी भी स्थिति पे निपट सके। लेकिन सेना में लोग कहाँ से आएंगे? इसके लिए जर्मनी ने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा है। सैनिकों को सेना में शामिल होने के लिए प्रति माह 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी ऑफर की जा रही है। ये एक बड़ा कदम है जिसके जरिए वो युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बनाना चाहता है, देश की सुरक्षा कर सके। जर्मनी का ये मिलिट्री पुश सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। जब यूरोप का सबसे बड़ा आर्थिक देश अपनी सेना बढ़ा रहा है तो इससे पावर डायनामिक में बदलाव आना तय है। क्या दूसरे यूरोपियन देश भी अपनी सेना बढ़ाएंगे या फिर जर्मनी की तरफ देखेंगे सुरक्षा के लिए? ये एक ऐसा होड़ शुरू कर सकता है जिसमें देश अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना चाहेंगे और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा। जब एक इतना बड़ा देश अपनी सेना बढ़ा रहा है तो दुनिया की शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ेगा। तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या जर्मनी का ये मिलिट्री पुश सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर ये किसी नए संघर्ष की शुरुआत है?
हथियारों की होड़ अक्सर युद्ध की तरफ ही ले जाती है। इतिहास हमें यही सिखाता है। क्या यूरोप इस बार इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा, या समय ही बताएगा कि जर्मनी का ये कदम यूरोप को कहाँ ले जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इतिहास खुद को दोहराने को तैयार है। बस इस बार की कहानी क्या होगी, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, जर्मनी का ये मिलिट्री पुश सही है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर